जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। उसमें गणेश जी की पूजा का महत्व और गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाने के विषय में बताया गया है। गणेश जी की पूजा करने से विघ्नों का नाश हो जाता है और रिद्धि सिद्धि घर में आ जाती है। इसलिए हमें गणेश की पूजा करनी चाहिए। जब हम कोई भंडारा करें या कोई भोज कुछ ऐसा करें तो गणेश जी की तस्वीर रखें, गणेश जी के सामने दीपक जला के गुड़ का भोग लगा दें और बाद में अगर भंडारा करें तो उसमें इतनी रिद्धि सिद्धि हो जाएंगी कि सारी प्रजा जीन ले तब भी कुछ कम न पड़े और भंडार भरे के भरे रह जाएंगे। ये गणेश जी की नाम और जाप का महत्व है। और गणेश जी को दूध चढ़ाने का क्या महत्व है ये मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा जनक ने बहुत बड़ा भंडारा रखा। राजा जनक आप जानते होंगे, सीता मैया के पिता महाराज जनक, जो बहुत ही विदेह थे, यानी कि विदेह का मतलब होता है उन्हें किसी चीज का कोई दुख नहीं था। वो जानते थे जो होना है वह होके ही रहेगा, इसलिए उन्हें बीते हुए समय का और आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें राजा प्रजा सब एक समान लगती थी, पुत्र और पराया पुत्र सभी समान लगते थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा जाता था। उन्हें किसी की मृत्यु का भी कोई दुख नहीं था, तो इसीलिए उन्हें विदेह राज कहा जाता था। एक बार महाराज जनक ने मिथिलापुरी में भंडारा रखा और भंडारा रखने से पहले उन्होंने गणेश जी की कोई आराधना नहीं की, परंतु उनके मन में ये विचार था कि सभी गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दूं और उनको भंडारा जिमा के सभी को प्रसादी खिलाऊं। तब उन्होंने एक दिन आयोजन किया और सारे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव के निमंत्रण के बाद में सभी प्रजा जन जीवने के लिए आ गई। उन्होंने ना गणेश जी की पूजा की, ना गणेश जी की आराधना की। उन्होंने सभी देवों को भोग लगाया, परंतु गणेश जी के निमित्त उन्होंने कुछ नहीं निकाला। ना भंडारे में गणेश जी के नाम का दीपक जलाया और ना गणेश जी को कुछ भोग स्वरूप रखा। इस प्रकार गणेश जी महाराज को थोड़ी नाराजगी हो गई और गणेश भगवान एक ब्राह्मण का स्वरूप करके राजा जनक के मिथिलापुर में आए और आकर द्वार पे खड़े हो गए और बोलने लगे, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे भोजन करवाइए। तभी राजा जनक खुशी खुशी उस ब्राह्मण को, गणेश रूपी ब्राह्मण को अपने महल में ले आए और उनके लिए भोजन की तैयारी करने लगे। सभी नौकरों को कह दिया कि इस ब्राह्मण को भर पेट भोजन कराया जाए और इन्हें मनोवांछित दक्षिणा दी जाए। तब उन्होंने ब्राह्मण को एक आसन दिया और थाली परोस के रख दी। उसमें 56 भोग रख दिए। भगवान गणेश खाते रहे। भगवान गणेश ने अपने भूख के भंडार इस तरह खोल लिए कि राजा जनक के भंडारे में जितना भी भोजन था सब समाप्त हो गया, परंतु गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। तब राजा को इस बात का पता चला कि ब्राह्मण देवता अभी भी तृप्त नहीं हुए और भंडारा समाप्त हो गया है। तब उन्हें थोड़ा दुख हुआ, परंतु उन्होंने फिर भी गणेश जी को याद नहीं किया और वह प्रजा को कहने लगे, अब इस ब्राह्मण को कैसे तृप्त किया जाए। तब किसी अड़ोस पड़ोस की यहाँ से ला के उन्हें खिलाया गया, परंतु ब्राह्मण देवता तृप्त नहीं हुए। तब गणेश जी अतृप्त रहे। तब वह राजा जनक से बोले, आपने मुझे भूख समाप्त नहीं की, मैं अभी भूखा हूँ, मेरी भूख शांत नहीं हुई। आपने मुझे भोजन के लिए बैठाया परंतु पूर्ण रूप से तृप्त नहीं किया, इसलिए मैं किसी और के द्वारे जाकर भोजन करता हूँ। तभी वह राजा जनक की प्रजा में एक गरीब ब्राह्मण थे, उसके घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और उनको प्रणाम किया और उन्हें घर में अंदर प्रवेश करने के लिए गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर उनके घर में प्रवेश कर गए और ब्राह्मणी ने उन्हें फटा पुराना आसन दिया और कहा, बैठिए ब्राह्मण देवता।
तब गणेश रूपी ब्राह्मण बैठ गए और ब्राह्मणी से कहने लगे, मैं आज राजा जनक के यहाँ भोजन पर आया था, परंतु मैं उनके यहाँ तृप्त नहीं हुआ, मेरी भूख शांत नहीं हुई। अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे खिला दीजिए। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे घर में तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मैं आपको भोग लगा सकूं, आपको जिमा सकूं। मैं तो खुद स्वयं इतनी भूखी हूँ। मैं राजा जनक के यहाँ भोजन में भी नहीं गई, क्योंकि मेरे पास वस्त्र ढंग के नहीं है, इसलिए मैं वहाँ भंडारे में भी भोजन के लिए नहीं गई। सोचा राजा जनक का अपमान होगा, इस अवस्था में मैं जाऊंगी तो, और मेरा पति कई दिनों से बीमार पड़ा है, वह कुछ कमाता नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं आपको कैसे तृप्त करूं। तब गणेश रूपी ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे घर में जो भी कुछ पेड़ पौधों के पत्ते सूखे कुछ भी हो, कुछ भी ले आओ, परंतु अपने हाथ से मुझे भोग लगाओ। मैं अतृप्त हूँ, मैं तृप्त होना चाहता हूँ तुम्हारे घर से। तभी ब्राह्मणी ने अपने पूरे घर में देखा, कुछ नहीं मिला। उनके एक छोटे से बगीचे में जहाँ पे तुलसी का पौधा उगा हुआ था, वहीं पे थोड़ी हरी हरी धूप उगी हुई थी। ब्राह्मणी ने सोचा, और तो कुछ है नहीं, अब मैं ये दूब है, इन्हीं को उपाड़ के ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में रख देती हूँ। उन्हें शांत करने के लिए कम से कम हरी भरी घास को देखकर वे प्रसन्न तो हो ही जाएंगे। तभी ब्राह्मणी ने कच्ची कच्ची गुल्लों वाली दूब उपाड़ी और उपाड़ के उनको कलावा पलेटा, और कलावा पलेट के उनको 21 प्रकार की पूड़ियाँ बनाई उनकी, और गणेश जी के लिए तैयार की। थोड़ी घास उपाड़ के उनको सिलबट्टे पर पीस के उनका जूस बनाया और एक कटोरे में भरा, वो ले जाके थाली सजा के गणेश जी के सामने रख दिया। गणेश जी भगवान दूध के उस जूस को और दूध के उस कलावे समेत 21 तारों को देखकर इतने प्रसन्न हो गए। जैसे ही दूध का जूस गणेश जी के सामने रखा, गणेश जी गट कर गए, पी गए, और जैसे ही जूस गणेश जी की सूंड द्वारा उनके पेट में गया, वह तृप्त हो गए। तीनों लोग भाग गए। गणेश भगवान पूर्ण रूप से उनका पेट भर गया और प्रसन्न होकर ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, आपने मुझे तृप्त किया है, आपको मैं तृप्त कर दूंगा, आपको जो मांगना है सो मांगिए। तब ब्राह्मणी बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना बताइए आप कौन हैं और हमें इस तरह करतात क्यों कर रहे हैं, हमने तो कुछ भी आपको भोजन नहीं करा। तभी भगवान गणेश अपने रूप में उपस्थित हो गए और ब्राह्मणी को दर्शन दिया। तभी ब्राह्मणी का पति जो पूर्ण रूप से बीमार पड़ा था, वह भी उठकर बाहर आया तो देख रहा है चतुर्भुज धारी गणेश भगवान शंख चक्र गदा लिए ब्राह्मणी को दर्शन दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता भी श्री गणेश के चरणों में गिर गए। ब्राह्मणी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और गणेश को बारंबार आरती उतारी और कहा, भगवान मैं आज आपको भोग नहीं लगा सकी। तभी भगवान गणेश ने कहा, हे ब्राह्मणी, जिस चीज़ का तुमने मुझे भोग लगाया है उसका भोग अगर मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लगा सकता, इस भोग के लिए तो मैं धरती लोक पर आता हूँ, इस भोग के लिए तो मैं प्यासा रहता हूँ, इस भोग के सामने 56 भोग भी कोई मायने नहीं रख सकता। इसलिए जो जूस तुमने मुझे पिलाया है वो मेरे लिए अमृत है, उस अमृत को पी के ही मेरा ये गज का सिर विकसित हुआ है। इस दूध के जूस से जो अमृत मिला है उसी से मेरा पुनर् सिर बना है, यानी कि जो सिर भगवान शिव ने मेरा काट दिया था और वह इसी अमृत द्वारा पूर्ण रूप से बना है। इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और हे माता, तुमने मुझे जिस तरह तृप्त किया है मैं भी तुम्हें तृप्त करता हूँ। ये दूध की जो तार है मेरी सूंड में लपेट दो, ताकि जिस तरह मेरी ये सूंड बड़ी है उस तरह भी तुम्हारे घर के कोने कोने में धन की वृद्धि हो। गणेश जी की सूंड में ब्राह्मणी ने दूध के तार लपेटे और उसी पल से ब्राह्मणी के घर के भंडार भर गए, अन्न और धन की वृद्धि हो गई। और गणेश भगवान ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया कि जो ये दूध के तार और दूध का जूस मुझे चढ़ाएगा, मेरी पूजा में लेगा, उसके भंडार में सदा भर दूंगा। इसलिए ये दूध के तार भगवान गणेश जी को उस दिन से चढ़ाए जाने लगे, दूध का जूस भी चढ़ाए जाने लगा।
तो ये थी भगवान गणेश जी की छोटी सी कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गणेशा।